मैं बीमारी में, दर्द में मुस्तकिल काम करती रहती हूँ, मगर कोई नहीं होता कि जो मुझे कुछ थोड़े बहुत दिलासे ही दे दे। कोई नहीं होता जो थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए मेरा सहारा बन जाए। मैं जब बेटी थी ना तो बहुत ज़िद्दी थी, इंतहा की अनापरस्त, कमाल का मेरे अंदर गुस्सा था। मेरी अगर कोई दोस्त, मेरी फ्रेंड मुझसे नाराज़ होती ना, मैं बीवी हूँ, इसलिए मैंने अपनी ज़िद, अपनी अना, बल्कि अपनी इज़्ज़त नफ्स तक खो दी है, क्योंकि मैं घर बसाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। मैं हूँ आप सबका मोहम्मद नाज़िम अलीमी क़ासमी। मैं आप सब के लिए और अपने लिए एक कोशिश करते रहता हूँ ख़ुद को सुधारने की, अपनी तरबियत की। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप हजरात को ज़रूर पसंद आती होंगी इंशाअल्लाह। आप प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर पैगाम की इत्तला आप तक पहुँच सके। आज मेरे पास में किसी के आंसू हैं, आज मेरे पास में किसी का टूटा हुआ दिल है। आज ना मेरे पास किसी के बिखरे हुए जज्बात की एक लड़ी है। आज मेरे पास किसी के ज़िंदगी के घुटते हुए चंद लम्हे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि एक पर्चा मेरे हाथ में है और मैं बात कर रहा हूँ आंसुओं की, जज्बात की, टूटे दिल की। एक्चुअली बात यह है कि वो जज्बात ना, वो एहसास, किसी के वो आंसू अल्फाज की शक्ल में मेरे पास हैं। बात दरअसल ये है कि किसी एक लड़की का नाम मेरे पास में मेल आया और उसने शादी के बाद की ज़िंदगी को किस अंदाज से वो गुजार रही है, और वो अपने शादी के बाद की ज़िंदगी को अपने शादी से पहले की ज़िंदगी के साथ में कंपेयर करती है, मुकाबला करती है, और फिर वो बताती है कि मैं पहले क्या थी और मैं अब क्या कर रही हूँ। मैं चाहूँगा कि आपको तमाम बातें पढ़कर बताऊँ, ताकि उसके जज्बात को और उसके एहसास को और मज़ीद उन जैसी बच्चियों के, लड़कियों के अहवाल को आप लोग समझ सके। और हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में जो बच्चियां हैं जो अपना घर, अपने भाई बहन, अपनी माँ, अपना बाप सब कुछ छोड़कर हमारे पास में बीवी बनकर आ जाती हैं, और फिर हम उनको कितना ठेस पहुँचाते हैं, कितना उनका दिल दुखाते हैं, और हमें एहसास तलक नहीं होता। बहुत बच्चियाँ हैं जो घुट घुट कर हर लम्हे सांस लेती हैं। कितने माँओं के जिगर के टुकड़े हैं, कितने भाइयों की गैरत है, कितने माँओं के आंचल हैं ना, जो अपनी आगे की ज़िंदगी को लेकर कुछ करना चाहती थी, शऊर के साथ में, सलीक़े के साथ में जीना चाहती थी। लेकिन जब शादी हो गई ना और इस ज़िंदगी का एक नया मोड़ उनके साथ में आया, अब होता तो यूँ कि वो अपने बिखरे जज्बात को समेटती, वो अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देती, वो अपनी ज़िंदगी में हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा करती। इसके बरख़िलाफ़ होता यूँ है कि वो मज़लूम बन जाती हैं। इसके बरख़िलाफ़ होता यूँ है कि वो जो कभी किसी के आंगन में खेला करती थी, अब वो किसी के आंगन में आकर सिमट कर रह जाती है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मैं बीवी हूँ, इसलिए मैंने अपनी ज़िद, अपनी अना, बल्कि अपनी इज़्ज़त नफ्स तक खो दी है, क्योंकि मैं घर बसाना चाहती हूँ। मैं जब बेटी थी ना तो बहुत ज़िद्दी थी, इंतहा की अनापरस्त, कमाल का मेरे अंदर गुस्सा था। मेरी अगर कोई दोस्त, मेरी फ्रेंड मुझसे नाराज़ होती ना तो मैं दोबारा उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखती थी, जब तक कि उसकी तरफ से मुझको न मना लिया जाता था। अब्बू से रुठ जाती थी, अब्बू का दिल बैठ जाता था। अब्बू पता नहीं किन किन तरीक़ों से मुझे मनाते थे, मेरी पसंद की चीज़ें ला कर देते, कभी चॉकलेट लाते, कभी गुलाब का फूल मेरे हाथों में थमाते, कभी बाज़ार से कोई और मेरी पसंद की चीज़ लेकर आते। अम्मी से रुठ जाती थी तो अम्मी पीछे पीछे फिरा करती थी, खाना खा लो मेरा बेटा, अब कमज़ोर हो जाएंगी, खाना खा लीजिए, गलतियां हो जाती हैं, प्यार से मान लीजिए। लेकिन अब ना मैं एक बीवी हूँ। अब मैंने अपनी ज़िद, अपनी अना, अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार, अपना ख़याल सब कुछ छोड़ दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने ख़ाविंद की खुशियाँ देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन बनाना चाहती हूँ। हाँ, मैं सुबह से शाम तक बीमारी में कुछ भी ना खाऊं तो कोई नहीं पूछता कि तुमने आज क्या खाया या तुमने आज क्यों नहीं खाया। मैं बीमारी में, दर्द में मुस्तकिल काम करती रहती हूँ, मगर कोई नहीं होता
कि जो मुझे कुछ थोड़े बहुत दिलासे ही दे दे। कोई नहीं होता जो थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए मेरा सहारा बन जाए। मैं ये सब करती रहती हूँ, मैं कभी नहीं थकती। मैं नहीं देखती अपने सर के दर्द को, मैं नहीं देखती अपने बुखार को, मैं नहीं देखती अपनी तबीयत के बोझल बनने को, नहीं देखती। क्यों? क्योंकि मैं एक बीवी हूँ और मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। मैं के जाने की बात करूँ तो सबके मुंह बन जाते हैं। मैं जब थक कर टूट कर रात को बिस्तर पर लेटती हूँ ना, तो माँ तुम मुझे याद आती हो। मैं जब अपने ज़ख्मों को छुपा कर काम करती हूँ ना, मैं जब अपने आंसुओं को अपने सीने में छुपा कर रखती हूँ, तो हाँ अब्बू आप मुझे याद आते हैं। जब मैं भूखी होती हूँ और कोई मुझे पूछने वाला नहीं होता ना, तो हाँ भाई आप मुझे याद आते हो। हाँ, जब मैं कभी बीमार पड़ती हूँ, मुझे दवा की ज़रूरत होती है, कोई पूछने वाला मुझे नहीं होता, तो हाँ मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरी बहनें सब मुझे याद आती हैं। लेकिन इस याद का भी अब क्या करना, अब तो वक्त बदल चुका है ना। अब मैं किसी के आंचल से निकलकर किसी के आंगन में आ चुकी हूँ ना। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस ज़िंदगी के चंद लम्हे हैं, यूं ही तो गुजर जाएंगे। कहते हैं कि बुरे वक्त की एक ख़ास बात ये होती है कि वो भी गुजर जाता है। ज़िंदगी चंद ही दिन की तो होती है। क्या हुआ, आज मेरा वक्त नहीं है, कल अपने रब के सामने तो जाऊंगी ना, अपने अल्लाह को सब बताऊंगी। मैंने तो अपना घर छोड़ दिया था, मैंने तो अपने अब्बू को, अम्मी को छोड़ दिया था। किसी एक शख्स के लिए मैंने अपनी तमाम खुशियों को त्याग दिया था। क्यों उन्होंने मेरा ख्याल नहीं किया? क्यों किसी सास ने, किसी ससुर ने मुझे बीवी समझा, मुझे बेटी क्यों ना जाना? क्यों किसी देवर ने मुझको भाभी समझा, उसने मुझे अपनी बहन क्यों ना जाना? क्यों ये सब बातें मेरे साथ में क्यों हुई? आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, आखिर मैं भी तो अल्लाह की बंदी हूँ ना, आखिर मैं भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा हूँ ना, आखिर मैं भी तो एक बच्ची हूँ ना, आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ ना। लेकिन इन सब को छोड़कर मैं बस अब एक बीवी हूँ और मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। यकीनन दोस्तों, शायद कि आपने इन जज्बों को, इन आंसुओं को समझा हो। हमारे मुआशरे में ना हर घर की ये कहानी बन चुकी है। हर 5 में से 4 ख़वातीन ऐसी ही हैं जो इसी तरह के जज्बात और इसी तरह के हालात से गुज़र रही हैं। बराए मेहरबानी आप गौर करें। आप अगर एक शोहर हैं, आप अगर एक ससुर हैं, आप अगर कोई सास हैं, आप प्लीज़ ख्याल कीजिए। आप किसी की बेटी को अपनी बेटी समझिए। शोहर अगर है ना, आप प्लीज़ उनकी केयर कीजिए। सब कुछ छोड़ दिया, वो आपके लिए खाना भी पकाती हैं, वो आपके लिए आपके बच्चों को पालती हैं, आपके कपड़े धोती हैं। क्या आप कुछ नहीं करती आपके लिए? अब हक़ बनता है, खुदारा आप संभाल लीजिए उन्हें। बहुत सी बच्चियाँ हैं जो टूट कर बिखर चुकी हैं, रेज़ा हो चुकी हैं। तो प्लीज़ आप काम कीजिए उनको संभालने का, उनको समेटने का। खुदा की कसम, अगर हमने इस काम को नहीं उठाया ना, और अगर हमने इस पहलू पर गौर नहीं किया, और हमने बेटियों के एहसास को अगर नहीं समझा, अल्लाह के यहाँ पर हमारी पकड़ हो जाएगी। प्लीज़ अजीज़ों, आप समझिएगा इन बातों को। कोशिश कीजिएगा आप इस बेकार, अफसोसनाक और मज़लूमियत के माहौल को ख़त्म करने की। इंशाअल्लाह कुछ ही वक्त लगेगा कि खुशियाँ आंगन में पलेंगी, हमको बेहतरीन नस्ल मिलेगी, हमको अच्छी बीवियाँ मिलेंगी। आप प्लीज़ बेटियों का एहसास करें, चाहे वो आपकी अपनी हो या किसी गैर की हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको खूब सही समझ की, अमल की तौफीक मरहमत फरमाए।